मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग में। साथियों, यह जो सब्ज़ी आप देख रहे हैं, इसके नाम से शायद ही आप समझ पाएंगे। मुझे भी एक काफ़ी अरसे बाद मिला। देखा जाए तो यह तोरई की ही एक प्रजाति है, परंतु तोरई से बिल्कुल अलग टेस्ट है। इसकी हाइब्रिड वैरायटी आने के कारण यह सब्ज़ी विलुप्त होने के कगार पर है। मैं भी इसे गांव साइड से ही मंगवा कर लगाई हूँ। हमारे सीजी में इसे दौड़का कहते हैं। और जो पतली पतली एक गलका आती है स्पंज राउड, वो और इसमें हालांकि सेम चीज़ है कह सकते हैं, लेकिन टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका पत्ता भी देखिए गलके के जैसा ही है और फ्लावर तो सेम टू सेम गलके के ही फ्लावर जैसा है। आप पहचान नहीं पाएंगे दोनों फ्लावर को रखने के बाद कि कौन सा धोड़ का है और कौन सा जो है गल का है। लेकिन सब्जी देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग है। यह काफ़ी मोटा पड़ता है और ये अंदर से बहुत नरम रहता है और उससे अलग ही टेस्ट है। बहुत मीठा और बहुत ही मुझे पसंद है यह सब्ज़ी। अगर आपको मीठी सब्ज़ी ना पसंद आती हो तो इसे आप खा भी नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि सब्ज़ी में शक्कर डाल के बनाया गया है। साथियों, यहाँ आप जो सूखे पत्ते देख रहे हैं वो मेरी पुरानी कुमड़े की बेल है, जिसका जीवन काल पूरा होने के बाद मैं उसे काट चुकी हूँ। मैं किसी भी बेल वाली सब्ज़ी को जड़ से नहीं उखाड़ती हूँ। मैं जड़ के पास से 10-12 इंच ऊपर मैं काट देती हूँ और पत्तों को और बेलों को जो है ऊपर मचान में ही इसी तरह से सूखने देती हूँ। इससे दो फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो जो पुरानी और भी बेलें लगी रहती हैं साथ में, उसको सहारा मिल जाता है पकड़ने का। यहाँ पहले देख लीजिए, इस पर नज़र डाल दीजिए ज़रा। यहाँ थोड़ा सा मैं गुड़ाई करी, बाहर से नहीं दिख रहा था पर अंदर कितनी सारी चींटियाँ हैं देखिए। अब इसका इलाज मैं कल ही कर पाऊँगी, क्योंकि इसकी तैयारी से तो मैं नहीं आई थी, इसके दर्शन तो अभी हुए। तो फ्रेंड, दूसरे फ़ायदे पर इन चींटियों के कारण ब्रेक लग गया। अब सुन लीजिए दूसरा फ़ायदा। आपकी स्टोरेज प्रॉब्लम की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि गार्डनिंग में इतना सामान धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है कि आप किस चीज़ को कहाँ रखें समझ नहीं आता है। तो ये काफ़ी सारा रहता है मटेरियल। ऊपर मचान में रहने से क्या है कि जब आपको समय रहेगा, जब आपको ग्रो बैग भरना होगा, तब आप वहाँ से सूखे पत्ते तोड़ तोड़ के आप निकाल सकते हैं आराम से। अब यह देखिए, यह जो मैं डाल रही हूँ, यह मेरे दोड़के के पौधे पर ही डाल रही हूँ, क्योंकि अब उसमें फ्रूटिंग का समय आ चुका है। एक दोड़का मेरा फल भी गया, आपने देखा। और इसमें अभी ये पहला ही दोड़का था, अभी इसमें और भी फ्रूट आएंगे। अभी तो इसका समय शुरू हुआ है। तो मैं इसमें खुद का बनाया हुआ पोटेशियम युक्त खाद डाल रही हूँ। देखने से तो आप समझ नहीं पाए होंगे फ्रेंड, बताती हूँ यह क्या चीज़ है। इसमें मैं आम और केले के जो छिलके रहते हैं उसे मैं सुखाकर पीस कर साथ में उसमें खूब सारा राख मिलाकर रखी हूँ। अगर मैं राख नहीं मिलाती तो वो जो है फंगस लगने का खतरा रहता है। देखिए अभी भी उसमें कितना नमी था। देखिए फ्रेंड, ज़मीन कितनी सख्त हो गई है। पूरे 3 महीने से इसमें गुड़ाई नहीं हुआ था और पॉसिबल ही नहीं था गुड़ाई करना, क्योंकि बरसात का समय चल रहा था। अभी केवल 2 दिनों से हमारे साइड बारिश बंद है, वरना इधर लगातार बारिश अभी भी हो रही थी। अभी भी कब घटा घिर आएगी कह नहीं सकते। और अभी तक मेरे बेचारे पौधे पानी पर ही जिंदा थे, बरसात के पानी पर। इनको भोजन सही तरीके से मिला ही नहीं है। अभी मैं जैसे ही मौका मिला गुड़ाई करके इन्हें खाद दूंगी। ये बैगनी बैगन के पौधे हैं। इसके पहले वाले बैगन को मैं हटा चुकी थी पिछले साल। वो पिछले बार वाले पौधे भी मेरे बहुत स्टार्टिंग की, जब मैं गार्डनिंग शुरू की थी उस समय का था। और उसमें मैं उस समय 6 पौधे लगाई थी, जिसमें से 3 ही बचा हुआ था और 3 में से 2 पौधे मेरे खूब फलते थे। अब बिगनर्स यहाँ पर गौर से देखेंगे कि मैं कौन सा खाद डाल रही हूँ और किस तरह के पौधे पे डाल रही हूँ। देखिए ये बैगन का पौधा है और साइज़ देखिए बैगन का, मतलब इस बैगन को अभी ग्रोथ की ज़रूरत है, इसमें फलने फूलने का समय नहीं है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। ये दोनों मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर डाल रही हूँ। और मात्रा देखिए आप अभी मैं कितना डाली हूँ। और इसके ऊपर फिर से मिट्टी जो है मैं इसमें डाल ही रही हूँ। एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, मैं आप सबसे बुरा नहीं मानिएगा। अगर आप सही में सीरियसली किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखेंगे, क्योंकि मैं किस समय शुरू में या बीच में या आखिर में कौन सी अच्छी टिप्स बता दूंगी मैं खुद नहीं जानती, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ और वो मैं फ़्लो में बात करती हूँ। मेरा पहले से कुछ रेडी नहीं रहता है कि मैं इस तरह की चीज़ें बताने वाली हूँ। सिर्फ बैगन ही नहीं फ्रेंड, इस समय जितने भी पौधे जिसको
ग्रोथ की ज़रूरत है, जो ग्रोथ लेने वाले पौधे हैं, चाहे वो कोई भी पौधा हो, उसमें आप इस तरह के कंपोस्ट डालेंगे। इसमें आप इस वक्त गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, केवल अकेले भी डाल सकते हैं या 2-3 खाद मिलाकर भी डाल सकते हैं। परंतु इस वक्त इस साइज के पौधे में आप भूलकर भी पोटेशियम युक्त खाद नहीं डाल सकते। इसीलिए साथियों, मैं अपने पोटेशियम युक्त जो इनके खुराक हैं उनको मैं अलग से ही तैयार करके रखती हूँ, तभी मेरे पौधे जो है सही तरीके से सही समय पर बहुत अच्छे से फलते हैं। इसके पहले जब मैं दोड़के के पौधे में खाद डाल रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं उसमें सभी तरह के खाद मिलाई हूँ। वहाँ पर दोड़के का मेरा 2 पौधा लगा हुआ है और वो भी एक तरह से हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए मुझे उसकी मजबूती के लिए भी ये खाद देना था और उसके अलावा पोटेशियम वाला खाद तो देना ही देना था क्योंकि उसका फ्रूटिंग का समय था। फ्रेंड्स, आप सभी अपने गार्डनिंग में जितना ज़्यादा समय देंगे उतने ही आप इसके महारथी बनते जाएंगे। गार्डनिंग ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स कि आप इसकी बारीकियों को समझेंगे तो बहुत कुछ है, और अगर इसकी बेसिक चीज़ों को पकड़ लेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें एक साथ लगी हुई हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। यह चेंच भाजी है जिसकी मैं बीज तैयार कर रही हूँ। बीज पकने और पौधा सूखने तक यह यहीं पर रहेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं दूसरे साइड पर मेरी सेम की बेल खूब फैली हुई है। पिछले 2 सालों से जिधर मैं सेम लगा रही थी, इस बार मैं उसका जगह चेंज की हूँ। साथियों, मेरे लिए तो गार्डनिंग अब बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है और आप भी समझ रहे हैं कि मैं किस तरह के मल्टी क्रॉप की तरह मैं पौधे लगाती हूँ ताकि हर सीजन में मैं कुछ न कुछ फल सब्जियाँ ले सकूँ। मेरे बरबट्टी, बैगन और भिंडी ये सब तो फल ही रहे हैं। दोड़का भी फलना स्टार्ट हो गया और बाकी सारी सब्जियों के जाने का समय होगा तब मेरे सेम के फलने का समय आ जाएगा। बरबट्टी और भिंडी तो अभी समझ लीजिए आखिरी चरण में है, अभी 1-2 फल और उसमें निकलेंगे, फिर पूरा हटाने वाली हूँ मैं उसे। लगातार की बहुत ज़्यादा बारिश से मेरे कुछ पौधे ख़राब भी हुए। जैसे करेला मैं 2-3 बार लगाई और दोनों तीनों बार थोड़ा अच्छा ग्रोथ पकड़ने के बाद में भी वो नहीं चला। इसी तरह से मेरा तरोई और गलका भी नहीं चल पाया, ज़्यादा बारिश में वो ग्रोथ ले ही नहीं पाया। तो साथियों, ऐसा सबके साथ होता है। अगर आपके साथ भी हो रहा हो कि आपके कुछ पौधे नहीं चल पाते हों तो आप अफ़सोस करके या बहुत ज़्यादा दुखी होकर गार्डनिंग करना बंद नहीं कर देना। कुछ ऐसी चीज़ें लगाना जो बहुत ईज़िली हो, बाद में धीरे धीरे जो टफ़ चीज़ें हैं वो भी हो जाएंगी आपसे। जो पौधे अभी हैं उनके साथ ही खुश रहें, उनका ध्यान रखें, वो आपको खुश रखेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।